नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई अदृश्य शक्ति आपको देख रही है? क्या कभी किसी पुराने घर में कदम रखते ही आपकी रूह कांप उठी है? आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कहानी जिसमें है एक पुरानी हवेली, एक अधूरी आत्मा और एक ऐसा रहस्य जो सालों से दफन था। इस कहानी का नाम है माया, एक श्रापित अतीत का रहस्य। तो बत्ती धीमी कर लीजिए और अपनी कल्पना के दरवाजे खोल दीजिए, क्योंकि अब हम प्रवेश करने वाले हैं उस दुनिया में जहां सन्नाटा भी चीखता है। कभी कभी कुछ जगहें सिर्फ खंडहर नहीं होती, वे अतीत की चीखों से गूंजती हैं। ये बात मुझे तब समझ आई जब मैं अपने पुश्तैनी गांव देवगढ़ लौटा। शहर में पला बढ़ा था, लेकिन दादाजी के निधन के बाद उनकी वसीयत के मुताबिक मुझे वहां जाना पड़ा। दादाजी की हवेली, वो जगह जहां मैं सिर्फ बचपन की धुंधली यादों में गया था, अब मेरी जिम्मेदारी थी। अकेले, वीरान और डरावनी जगह थी। गांव पहुंचते ही एक अजीब सी चुप्पी ने मेरा स्वागत किया। हवेली तक जाने वाली कच्ची सड़क पर चलते वक्त ऐसा लग रहा था मानो पेड़ भी कुछ कह रहे हैं। हवेली दूर से ही डराने लगी थी। दीवारों पर सीलन, छत पे झूलती जालों से भरी बल्ब की तारें और टूटी खिड़कियां जैसे किसी दबी हुई चीख को बाहर लाने को तरस रही हैं। हवेली में कदम रखते ही अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे अंदर घुसते ही किसी और दुनिया में प्रवेश कर लिया है। नौकर चाकर कोई नहीं था। गांव के लोग मुझे भी देखकर दूर दूर रहने लगे थे। कोई साफ कुछ नहीं कहता था, लेकिन सबकी निगाहों में एक ही सवाल था, क्या ये लड़का वाकई वहाँ रहेगा? पहली रात कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन दूसरे दिन चीज़ें बदलने लगीं। रात के करीब 2 बजे मेरी नींद एक खटखटाहट से टूटी। मैंने सोचा हवा होगी, फिर किसी औरत के रोने की धीमी सी आवाज़ आई, जैसे कोई बहुत गहरे दर्द में हो। मैंने टॉर्च लेकर पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन कुछ नहीं मिला। हाँ, एक कमरा जो हमेशा बंद था, वो मुझे अब ज़्यादा रहस्यमय लगने लगा। वो कमरा हवेली के सबसे पिछले हिस्से में था। ताला लगा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि ताले में धूल बिल्कुल नहीं थी, जैसे कोई रोज उसे छूता हो। अगले दिन गांव के मंदिर गया, वहाँ पुजारी बाबा से मिला। उन्होंने मुझे से सीधा सवाल किया, क्या तुम अपने माया को देख लिया? मैं चौंक गया। कौन माया? पुजारी ने लंबी सांस ली और बोले, वो आत्मा जो तुम्हारे दादा की हवेली में कैद है। एक समय था जब वो लड़की थी जिंदा इंसान, पर उसके साथ जो हुआ उसने उसे श्राप बना दिया। मैं घर लौटा और दादाजी के पुराने सामान में कुछ तलाशने लगा। एक लड़की की अलमारी में मुझे एक पुरानी डायरी मिली, माया की लिखावट में। मुझे माफ़ कर देना माँ, मैं बस जीना चाहती थी। मैंने किसी का कुछ नहीं छीना। वो मुझ पर इल्ज़ाम लगाया, वो झूठा था। हर पन्ना दर्द से भरा था। डायरी में साफ लिखा था, माया एक अनाथ लड़की थी जिसे दादाजी ने काम पर रखा था, सुंदर शांत स्वभाव की। लेकिन हवेली में ही रहने वाले दादाजी के छोटे भाई रघुनंदन ने माया पर बुरी नज़र रखी। एक रात उसने माया के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, और जब माया ने इसका विरोध किया तो रघु ने उसे चोर साबित करवा दिया। उसे गांव से निकाल दिया गया, लेकिन उसने आत्महत्या कर ली उसी कमरे में, और तब से वो आत्मा हवेली में भटक रही है। मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसे सब परिवार से जुड़ा है, लेकिन उस रात जब मैंने माया की डायरी पढ़ी तो मुझे उसका स्पर्श महसूस हुआ, जैसे कोई मेरे बालों को सहला रहा हो। और फिर वही रोने की आवाज़, इस बार और करीब। मैंने तय किया कि मैं उस बंद कमरे का ताला तोड़ूंगा। अगली रात जब हवेली पूरी तरह सन्नाटे में थी, मैंने उस कमरे का ताला तोड़ा। जैसे ही दरवाज़ा खुला, एक ठंडी हवा का झोंका मुझे पीछे धकेल गया। अंदर धुंध थी, दीवारों पर खून के छींटे और कोने में एक पुराना झूला पड़ा था। झूले पे एक लड़की बैठी थी, सिर झुका हुआ, बाल बिखरे हुए और सफ़ेद साड़ी में लिपटी। उसने सिर उठाया और मेरी तरफ देखा। वो माया थी। उसकी आंखों में आंसू थे, पर चेहरा वो डर से भर देने वाला था। उसने बस इतना कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। मैं पीछे हट गया। दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। कमरा हिलने लगा, जैसे भूकंप आ गया हो। मैं बेहोश हो गया। जब आँख खुली
मैं कमरे के बाहर था, लेकिन अब मेरे अंदर एक अजीब हिम्मत आ गई थी। मैं माया को न्याय दिलाना चाहता था। मैंने गांव के लोगों से बात की, माया की सच्चाई बताई, रघु के बारे में सब बताया। गांव वालों को पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने माया की डायरी पढ़ी वे चुप हो गए। पंचायत बैठी, रघुनंदन को बुलाया गया। अब वो बूढ़ा था, कमजोर, लेकिन जब माया का नाम लिया गया उसके चेहरे पे साफ डर दिखा। उसने सब कबूल किया। पंचायत ने निर्णय लिया, यह हवेली में यज्ञ किया जाएगा और माया की आत्मा की शांति के लिए अंतिम क्रिया उसी रात पूरे गांव ने मिलकर यज्ञ किया। अगली सुबह हवेली में पहली बार रोशनी का एहसास हुआ। हवा अब डरावनी नहीं, शांत थी। मैंने सोचा अब सब खत्म हो गया है, लेकिन एक रात फिर झूले की हल्की सी आवाज़ आई। कमरे में गया, कुछ नहीं था, सिर्फ झूले पर माया की डायरी और एक छोटी सी चिट्ठी। शुक्रिया आरव, अब मैं मुक्त हूँ। मैंने चिट्ठी सीने से लगाई और आंसू रोक नहीं पाया। अब माया नहीं थी, लेकिन उसकी आत्मा को जो चाहिए था, इंसाफ, वो मिल चुका था। उस हवेली में अब कोई नहीं रहता, लेकिन लोग कहते हैं वहाँ से अब कभी कोई रोने की आवाज़ नहीं आती। तो दोस्तों, ये थी माया की कहानी और मैं जानता हूँ माया अब आज़ाद है। तो दोस्तों, ये थी माया की कहानी, एक आत्मा जिसे बस इंसाफ चाहिए था। क्या आप मानते हैं कि आत्माएं बुरी नहीं होती? उनके साथ हुआ अन्याय ही उन्हें श्रापित बना देता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें,